चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, एन एक्शन दैट हैपेंस एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर। दैट मीन्स ये वो एक्शन है जो हर निरंतर होता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही रन्स, शी ईट्स, दे सिंग। सिंपल सा प्रेजेंट टेंस है। ओके, नॉर्मली जो मैं आपको पहले बता रहा था, हमें सिंपल टेंस में ही बात करनी चाहिए, बी इट पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे ईजीएस्ट वे है, सबसे आसानी से आप इसको समझा सकते हैं अपनी बात को। बाकी टेंसेस भी यूज़ करते हैं, बट लेवल 1 विच इज़ बेसिक कोर्स जो हम अभी कर रहे हैं, उसके लिए ये अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो ऐसा एक्शन है जो कि अभी हो रहा है, an action that is continuing as we speak. For instance, he is running, she is eating, they are singing. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सेंटेंसेस वही हैं जो मैंने पास्ट टेंस में यूज़ किए थे समझाने के लिए, और हम इन्हीं सेम सेंटेंसेस को फ्यूचर टेंस में भी लेके जाएंगे ताकि हम सब इजीली समझ सकें और देख सकें हाउ अ सेंटेंस ट्रांजिशन फ्रॉम पास्ट टेंस टू प्रेजेंट टू फ्यूचर। एक सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में कैसा है, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में वो कैसा, क्या चेंजेस आते हैं उसमें, और फिर फ्यूचर टेंस में उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये एक ऐसा एक्शन है जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था और कुछ टाइम कंटिन्यू रहा प्रेजेंट टेंस में या कंटिन्यूड रहा प्रेजेंट टाइम में। ओके, लेट्स सी, ही हैज रन दिस रेस बिफोर, ये पहले भी इस रेस में भाग ले चुका है। शी हैज फिनिश्ड हर डिनर, दे हैव संग 3 songs ऑलरेडी, वो 3 गाने ऑलरेडी गा चुके हैं। पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा था, बता रहे गा चुके हैं। इन प्रेजेंट दे हैव ऑलरेडी संग 3 songs। ओके, आगे बढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब ये एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है प्रेजेंट टाइम्स में, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। सेम एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। ही हैज बीन रनिंग फॉर 5 years, शी हैज बीन फिनिशिंग हर डिनर ऑन टाइम एवरी टाइम, she has been finishing her dinner on time every time. I think इसकी जगह हमें लिखना चाहिए the kids have been finishing, and I hope all the kids that we have in our house finish their dinner and all their meals on time every time. But चलिए ये तो कहानी घर घर की हो गई, आगे बढ़ते हैं। They have been singing for over a decade. That means decade हो चुका है, 10 साल से ऊपर हो चुका है लोगों को गाना गाते हुए। हाँ, एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेम वे जो हमने समझा था पास्ट टेंस के लिए, कब कौन सा टेंस यूज करेंगे वही यूज करेंगे हम प्रेजेंट टेंस में भी, ताकि हम क्लियरली इसको देख सकें। व्हेन टू यूज प्रेजेंट टेंस, अब इसको वैसे ही समझेंगे जैसे हमने पास्ट टेंस में समझा था। जो 4 वर्ग हैं, जो 4 फॉर्म्स हैं, उसी को हम वैसे ही समझेंगे प्रेजेंट टेंस में भी। सो प्रेजेंट टेंस में भी 4 फॉर्म्स होती हैं, है ना। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम कब यूज करेंगे कौन सा टेंस, इसको जान लेते हैं। देखिए, अगर आप किसी ऐसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो कि निरंतर होती रहती है, तो आप उसके लिए यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज फॉर एन एक्शन that is repeated every day, week, month, year, so on and so forth. ठीक है ना। दूसरा, अब अगर आपने किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताना हो जो कि कंटिन्यूअसली चल रहा है, हो रहा है इन द प्रेजेंट, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है ना, सिंपल है, काफी सिंपल है ये, है ना। बहुत आराम से सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। And I hope you are taking notes. I hope you are writing this down so that अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से, ताकि आपको भी समझ में आ सके। ठीक है, चलिए अब तीसरी फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस देखते हैं
कि हम वो कब यूज करेंगे। अगर आपको एक ऐसे एक्शन की बात करनी हो जो कि पास्ट में शुरू हुआ था बट अब खत्म हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। और अगर किसी ऐसे एक्शन की बात करनी हो जो कि पास्ट में था लेकिन अभी भी कंटिन्यूड है, तब हम यूज करेंगे तब हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? ठीक है। चलिए अब इनको ना एग्जाम्पल्स के हिसाब से देखते हैं। सेम एग्जाम्पल लेंगे और उनको डिवाइड करेंगे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं कि एक सेंटेंस कैसे ट्रांजिशन होता है, कैसे उसमें डिफरेंस आता है और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से टेंस में बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। Here we go. I shop. अब I shop क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, I shop। ठीक है। अब अगर इसको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? I am shopping। एक और बात बता दूं आपको, मोस्टली जो हम सोचते हैं इंग्लिश में, हम उसमें हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में बात करते हैं, जो कि गलत है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके सिंपली बात करें। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये सिर्फ उन चीजों के लिए यूज करें जो कि घटना हो रही है। दैट इज एट प्रेजेंट आई एम शॉपिंग, है ना। तीसरा एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है। अब वो कैसे चेंज होगा, सेम सेंटेंस में कैसे चेंज हो जाएगा। अगर मैं उसको बोलता हूं आई हैव शॉप्ड हियर मेनी टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। मैं यहाँ पे बहुत बार शॉप कर चुका हूँ, पास में हुआ था और अब खत्म हो चुका है। ओके, पर आप बता रहे मैं कर चुका हूँ यहाँ शॉपिंग, तो मुझे पता है इस जगह के बारे में। और लास्टली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें क्या होगा, उसमें आप सेम सेंटेंस को बोलेंगे आई हैव बीन शॉपिंग हियर सिंस लास्ट ईयर। पिछले साल से मैं यहाँ पे शॉपिंग कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ। शॉपिंग हो ही रही है यहाँ पे, मैं भी करता हूँ यहाँ पे शॉप। देखा ना, एक सेंटेंस को किस तरह से डिवाइड करके हम समझ सकते हैं कैसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम यूज करेंगे सेंटेंस में कितना डिफरेंस आता है ना। मेकिंग सेंस एवरीबॉडी? गुड। इफ इट इज मेकिंग सेंस, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो इट मेक्स सेंस। राइट डाउन राइट नाउ, पॉज दिस वीडियो एंड राइट डाउन इट मेक सेंस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस कैसे बनाएं। ठीक है। चलिए here we go। नाउ सेम एग्जांपल लेंगे ताकि हम इजीली इसको समझ सकें और देखेंगे कि हमने कैसे इसको आगे और इस सेंटेंस को बनाया है। आई शॉप, ये तो बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट हो गया आपका आई, वर्ब हो गया आपका शॉप, एंड वॉला यू हैव योर सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस रेडी। ये तो बहुत सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आगे बढ़ के हम देखेंगे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे। आई एम शॉपिंग, एग्जाम्पल है आई एम शॉपिंग। अब सब्जेक्ट है इसमें आई, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक्शन क्या हो गया शॉप, और इसके आगे लग गया ing एंड यू हैव मेड योरसेल्फ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस आई एम शॉपिंग। अब अगर इसी को हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आई हैव शॉप्ड हियर मेनी टाइम्स। अब इसमें क्या क्या हुआ, अब देखिए सब्जेक्ट तो वही रहा जो पहले था, ठीक है। अब हमने इसमें हैव या हैज ऐड कर दिया। यहां पे हमने हैव ऐड किया बिकॉज आई है, सो आई हैव शॉप। शॉप हो गया आपका एक्शन, ed उसमें लग गया एज अ फॉर्म, एंड कंप्लीटेड एक्शन जो कि है हियर मेनी टाइम्स। मैं यहां शॉप कर चुका हूं, ये कंप्लीटेड एक्शन है। हेंस यू हैव मेड योरसेल्फ आई हैव शॉप्ड हियर मेनी टाइम्स। अच्छा, अब अगर इसी सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में बोलना हो तो क्या करेंगे? तब हम उसको वैसे ही समझेंगे जैसे हमने अभी तक करा है, ठीक है ना। सेम फॉर्मूला है, सब्जेक्ट आपको पता है क्या है, हम उसकी जगह लगा देंगे हैव बीन, उसके साथ प्लस एक्शन विच इज शॉप, और इसके आगे लगा देंगे ing
फॉर्म, आई हैव बिन शॉपिंग, और क्या लग जाएगा इसके आगे, हियर सिंस लास्ट ईयर। ये कंटिन्यूड एक्शन आपके साथ हो गया, आप पहले कर रहे थे और अभी तक करते जा रहे हैं, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, सिंपल रहा, समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको पॉज करना है, दोबारा रिवाइंड करके सुनना है, दोबारा समझना है, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। एंड ऑल्सो मास्टरमाइंड क्लास तो है ही, है ना? सिंपली समझेंगे, सिंपल रहेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को, बिकॉज ये सिंपल, ये लेवल 1 है हमारा, बेसिक नॉलेज है हमारा। लेवल 2 लेवल 3 जब आएगा तब बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। नाउ फ्यूचर टेंस में भी हमने वैसा ही किया है जैसे अभी पहले 2 टेंसेस में किया था, 4 वर्गों में उसको बांट दिया है। इन्हीं 4 वर्गों में हम डिस्कस करेंगे और हम वही करेंगे जो पहले करते आए हैं, सिंपल सेंटेंस लेंगे और उसको फिर आगे चेंज करते जाएंगे ताकि हम सीख सकें। हमने वही सेंटेंस यूज किए हैं अभी तक जो हमने पास्ट से शुरू किया था, दैट इज ही रन्स। इन अ फ्यूचर टेंस अब हम बात कर रहे हैं भविष्य काल की, ये होने वाली घटना है, अभी तक हुई नहीं है और ना हो चुकी है, तो ये होने वाली घटना है ना? तो ना ये हो रही है ना ये हो चुकी है, और क्योंकि होने वाली है इसलिए हम यूज करेंगे will। he will run, she will eat, and lastly they will sing। अब इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा तो कैसे हो जाएगा। अब ये बेसिकली जो वो एक्शन दर्शाता है जो कि फ्यूचर में होना है और एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा टाइम तक आगे चलेगा। सेम एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना? ही विल बी रनिंग, अब ये फ्यूचर में होना है और ये कंटिन्यू रहेगा कुछ टाइम तक। ओके, ही विल बी रनिंग, शी विल बी ईटिंग, दे विल बी सिंगिंग। और मूविंग ऑन, अगर हमें इसको परफेक्ट टेंस में देखना हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस हम क्या हो कब यूज करेंगे? वेल, जब भी हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो फ्यूचर में शुरू तो हो लेकिन उसका एक डेफिनेट टाइम हो खत्म होने का, ठीक है, कि भाई फ्यूचर में शुरू तो होगा एक लेकिन डेफिनेट टाइम भी है उसका, खत्म हो जाएगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि ही वुड हैव फिनिश्ड हिज रन बाय इवनिंग, वो शाम तक अपनी दौड़ कंप्लीट कर लेगा। शी वुड हैव फिनिश्ड ईटिंग बाय देन, बाय व्हेन? Whenever, it could be morning, it could be evening, or by the time you come home, she would have finished eating. Lastly, they would have sung 3 songs by noon. दोपहर तक वो लोग 3 गाने गा चुके होंगे, ठीक है ना? तो एक टाइम है, शुरुआत, ये शुरू तो एक्शन फ्यूचर में ही होगा लेकिन एक डेफिनेट टाइम भी है उसके साथ कि वो कब खत्म होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा लेकिन कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में भी। जैसे कि कम मार्च एंड ही विल हैव बीन रनिंग कंटिन्यूअसली फॉर 3 years। मार्च के महीने आते आते ये या वो 3 साल से कंटिन्यूअसली भाग रहा होगा या अपना टर्म कंप्लीट कर चुका होगा, कि भाई इसे 3 साल हो जाएंगे भागते हुए मार्च में, इतने टाइम से भाग रहा है वो। At 21:30 hours, she would have been eating for 30 minutes। 9:30 बजे रात के होते होते उसे 30 मिनट हो चुके होंगे, फ्यूचर है, होंगे खाते हुए। When they turn 50, they will have been singing for 25 years। जब वो 50 साल के होंगे तो उनको गाना गाते हुए 25 साल हो चुके होंगे। देखा आपने? तो ये एक ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में शुरू होगा लेकिन कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। सिंपल इनफ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कब फ्यूचर टेंस को कैसे यूज करेंगे, इन 4 वर्गों को, इन 4 पार्ट्स को जो फ्यूचर टेंस है हम कैसे यूज करेंगे। देखिए, सो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होगा? अब यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस होगा एक ऐसा एक्शन जो कि बिगिन होता है लेकिन उसका एक एंड भी है फ्यूचर में, दैट इज एन एक्शन दैट इज बिगिनिंग एंड एंडिंग इन फ्यूचर। ही विल रन, ठीक है। अगर एक ऐसा एक्शन हो जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा तब हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। अगर एक ऐसा एक्शन है जिसका
जिसका एक बिगिनिंग है और एंड भी है डेफिनेट टाइम में फ्यूचर में, तब हम क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एन एक्शन दैट विल बिगिन एंड एंड एट अ डेफिनेट टाइम इन फ्यूचर। और अगर हमें यूज करना हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो कब, किस सिचुएशन में करेंगे, जब हमें किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो शायद शुरू तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हुआ होगा लेकिन कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में भी। ठीक है, सिंपल इनफ। चलिए और आसान कर देते हैं इसे, वैसे ही सीखेंगे जैसे पहले सीखते आ रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट में भी, फ्यूचर टेंस को भी वैसे ही देखते हैं। एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि एक सेंटेंस सिंपल से कंटिन्यूअस से परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज होता है ना। चलिए शुरू करते हैं। नाउ सेम एग्जांपल है, आई शॉप, आई वॉश, जो हमने दिया था पहले प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पे हो जाएगा आई विल शॉप बिकॉज फ्यूचर टेंस है। सो आई विल शॉप सिंपल है, आई विल शॉप सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल बी शॉपिंग future continuous tense, I would have shopped by evening future perfect tense, और अगर मैं बोलूं at 6 o'clock I will have been shopping for 30 minutes, तो ये हो जाएगा future perfect continuous tense. That means शुरू तो मैंने किया था पर 6 बजे तक आते आते मुझे आधे घंटे से ऊपर हो चुका होगा शॉपिंग करते हुए। ओके, समझ में आ रहा है ना। इसी को और सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखेंगे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे अगर हमें सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो। सेम एग्जांपल लेंगे और उन्हीं को हम आगे बढ़ के डिवाइड करते रहेंगे ताकि हमें क्लियर पता लग जाए कैसे एक सेंटेंस ट्रांजिशन होता रहेगा और उसमें क्या क्या ऐड होता है। ठीक है ना, वो फॉर्मूला आपको मैं दोबारा बता देता हूँ फॉर फ्यूचर टेंस के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। अब ये एग्जांपल है आई विल शॉप। अब इसमें एक सब्जेक्ट जो है उसके साथ विल या शैल लग जाएगा एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, वेरी गुड, आई, गुड, विल लग गया या शैल लग गया और वर्ब हो गया आपका शॉप, आई विल शॉप। सिंपल सा सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। ठीक है, अब अगर हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे, वेल उसके साथ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल प्लस शैल प्लस बी प्लस एक्शन प्लस आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। तो सब्जेक्ट तो आपको पता ही लग चुका है, अब क्या है, विल बी, इसके साथ हमने ऐड कर दिया, शॉप एक्शन हो गया, आईएनजी फॉर्म और लग गया, तो ये हो जाएगा आई विल बी शॉपिंग एंड योर फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस इज रेडी। अच्छा, अब अगर इसी को हमें इसी सेंटेंस को अब अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में बनाना हो तो क्या करेंगे, वेल बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, हम सेंटेंस को लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, उसमें वुड हैव ऐड करेंगे, एक्शन ऐड करेंगे जो कि शॉप है, प्लस ईडी लगा देंगे, आई वुड हैव शॉप बाय इवनिंग। सब्जेक्ट अब आपको पता ही है, वुड हैव इसमें लग गया, एक्शन क्या है, शॉप, वो लगा दिया आपने, प्लस ईडी लगा दिया आपने और एक डेफिनेट टाइम दे दिया कि भाई बाय इवनिंग ये काम मैं, बाय इवनिंग आई वुड हैव शॉप बाय इवनिंग, दैट मींस बाय इवनिंग आई वुड हैव फिनिश्ड माय शॉपिंग। है ना, सिंपल सा है ना। चलिए, अब अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे, हम वही करेंगे, इसी सेंटेंस को लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे चीजों को ताकि आपको पता लग जाए, व्हिच इज एट 6 o'clock आई विल हैव बीन शॉपिंग फॉर 30 minutes। क्या हुआ इसमें, सब्जेक्ट हो गया, आई विल हैव बीन शॉपिंग हो गया, शॉप करके आगे एक्शन लग गया, आईएनजी लग गया एंड आई विल हैव बीन शॉपिंग फॉर 30 minutes। देखिए, हम बहुत ही तेजी से, आराम से, जैसा भी आपका पेस है उसके हिसाब से हम बढ़ रहे हैं। अगर आपको तेजी से सुनना है तो इसको कंटिन्यूएशन में सुनिए, धीरे से आराम से सुनना है तो पॉज कर करके सुनिए, लेकिन हम बढ़ते जा रहे हैं और हमने अब तक सारे टेंसेस कवर कर लिए हैं। वेरी गुड। नाउ असेसमेंट, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है असेसमेंट की। मैं आपको बताने के लिए दोबारा बता दूं कि अभी जो हमें कवर करना है वो फ्लुएंसी है, लेकिन उससे पहले हमारे टेंसेस के असेसमेंट्स हैं। तो माय सजेशन टू यू विल बी, इसको आप यहाँ पॉज करिए, अपनी असेसमेंट बिगिन करिए ताकि आप समझ सकें कि हमें टेंसेस समझ में आते हैं पूरे अच्छी तरह से कि नहीं। उनको क्लियरली देखिए, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं और
उन एक्सरसाइजेस का फायदा आप ही को होगा, बिकॉज आप ही अपने आप को देख पाएंगे कि हमने जो लर्न किया है, जो अंडरस्टैंड किया है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, कैन वी इम्प्लाई व्हाट वी हैव लर्न। और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो ग्रेट, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट वरी, मास्टरमाइंड क्लास तो है ही, बिल्कुल वहां आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड वी विल हैव अ ग्रेट डिस्कशन in terms of what you need and what you require। चलिए आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। Parts of speech, subject verb and tenses are done। Yay! Good job, good job। We have progressed really well। So full marks to you, full marks, okay? The only bit that is left is fluency। और उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। Till then, thank you and keep learning। Bye bye।